पिता की डांट हमें तोड़ने के लिए नहीं होती है, पिता की मार हमें दर्द देने के लिए नहीं होती है, बल्कि पिता से मिले दंड तो हमारे अच्छे के लिए होते हैं। और ये बात मुझे तब समझ आई जब मेरे कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। देखो, आज से 3 साल पहले की बात है, जब मैंने प्री एग्रीकल्चर टेक्स्ट एग्जाम दिया था ताकि मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और हुआ भी वैसा, मुझे कॉलेज मिल गया। मैंने घर में बताया और सब बहुत खुश भी हुए। अब मैं आगे के मापदंडों को पूरा करने के लिए बेमतरा छत्तीसगढ़ जा रहा था अपने पापा के साथ, ताकि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकूं और अपनी सीट सेव कर सकूं। हम दोपहर 1 बजे बेमतरा पहुंचे। वहां जाकर हमने डॉक्यूमेंट दिया, पर वहां के सर ने कहा कि यार, ये डॉक्यूमेंट तो यहां जमा नहीं करना था, बल्कि ये सारे डॉक्यूमेंट तो रायपुर में IGKV में वेरीफाई करवाने थे। IGKV मीन्स इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। और उन्होंने कहा कि इसे वेरिफिकेशन करवाने का आखिरी दिन आज ही है, जो शाम 5 बजे तक ही है। यह सुनकर मेरा मुंह मानो एकदम से उतर गया, क्योंकि रायपुर से बेमतरा की दूरी 70 किलोमीटर थी और हम कितनी भी जल्दी जाते, हम पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उस वक्त वहां कोई बस या ट्रेन उपलब्ध ही नहीं थी। उस वक्त मेरा उतरा चेहरा देखकर सर ने कहा, आप गाड़ी बुक करके भी जा सकते हैं, गाड़ी वाला आपको समय से पहुंचा देगा। मगर मैंने मना कर दिया यार, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पापा इतने पैसे नहीं दे सकते हैं। मेरे पापा इतने पैसे नहीं कमाते हैं कि वो 4-5 हजार की गाड़ी बुक कर सके। इसलिए मैंने मना कर दिया। मगर मेरे मना करने के बाद भी पापा ने कहा कि ठीक है, हम बुक करते हैं। और फिर मेरे लाख मना करने के बाद भी उन्होंने गाड़ी बुक की और हम समय से 5 मिनट पहले ही रायपुर पहुंच गए। दौड़ दौड़ कर पापा और मैंने जाकर पूरे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में दिए। मगर बात यहां तक ही नहीं रही। फिर कॉलेज वालों ने कहा कि आपको पेमेंट शीट मिली है, जिसका आपको 50,000 रुपये प्रति सेमेस्टर मूल्य देना होगा। बस इतना सुनते ही मेरा चेहरा उतर गया, क्योंकि पहली बार ही कॉलेज अलाट हुआ था मुझको, और खुशी खुशी में मैंने सीट ही नहीं देखी कि सीट गवर्नमेंट है या पेमेंट। खैर इन सब के बाद मैंने पूरी बात पापा को बताई, और पूरी बात बताने के बाद मानो मेरा चेहरा एकदम से उतर गया था। बस इतने में ही पापा ने कहा मुझसे, तो क्या हो गया, चल पेमेंट सीट में ही एडमिशन करा लेते हैं। मगर मैंने उस वक्त मना कर दिया, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता था कि मेरी पढ़ाई पूरी कराने के लिए मेरे पिता को दिन रात जागना पड़े। उस वक्त मुझे समझ आ गया था कि बाप के जैसा कोई नहीं हो सकता है। जो इंसान खुद फटी हुई शर्ट पहनता है, जो हमेशा 1-1 रुपए जोड़ने की सोचता है, जिसने आज तक अपने लिए 100 रुपए भी खर्च किए तो बहुत सोच समझ कर किए, लेकिन वही बाप जब आज मेरी बात आई तो हजारों की गाड़ी बुक कर ली उसने। वही बाप आज कहता है कि करा लेते हैं एडमिशन, भले लाखों लगेंगे पर देंगे। बस ये सब देख के मैं समझ गया कि यार बाप जैसा कोई भी नहीं हो सकता है।
बाप जैसा कोई भी नहीं हो सकता है। खैर, मैंने फिर भी पापा के लाख कहने के बाद भी एडमिशन नहीं कराया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे पढ़ाने के लिए पापा को दिन रात मेहनत करनी पड़े या कर्ज लेना पड़े। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं तो आराम से रहूं यहां, मगर मेरा बाप दिन रात मेरे लिए मेहनत करे। क्योंकि यार, अगर पढ़ने के बाद मैं एग्जाम क्लियर कर लेता तब तो ठीक था, मगर अगर कहीं गलती से मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता तो यार मैं खुद की नजरों में गिर जाता। बस यही सब सोच के मैंने कहा, चलो पापा, अगले साल फिर से कोशिश करेंगे। उस दिन मैंने अपने पापा को देख कर जाना कि यार, बाप जैसा सच में कोई नहीं होता है। बाप जैसा सच में कोई नहीं होता है। जो 1 रुपए की फिजूल खर्ची पे चिल्लाता था, आज उसी पिता ने हजारों खर्च करके भी अपने बेटे को तसल्ली ही दी, उस पे गुस्सा नहीं किया। भाई, ये होता है यार बाप, ये होता है।